दिन के बाद यशोदा मैया अपने घर में समस्त दास दासियों को अन्यत्र कामों में लगा दिया। अब ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी लीला है। यशोदा मैया अपने हाथों से दधि मंथन कर रही हैं। अच्छा एक बात और बताएं, डायरी में नोट करना, भगवान का काम कभी भी करे माता तो स्वयं अपने हाथों से करना चाहिए। अगर पुष्प भी चुनना है तो पुष्प अपने हाथों से चुन करके लाइए। अगर जल भी भरना है तो जल अपने हाथों से लाए, क्योंकि भगवान की सेवा अपने हाथों से ही करनी चाहिए। ध्यान देना जरा। तो यशोदा मैया ने अन्यत्र दास दासियों को काम में लगा दिया और स्वयं दधि मंथन कर रही हैं। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। यशोदा मैया अपना काम कर रही थी, उसी समय अन्यत्र दास दासियों को लगा दिया और भगवान के लिए दधि मंथन करे। मथानी जानती मैया? अच्छा किनके किनके यहाँ भी मट्ठा फेरा जाता मथानी के दौरान, हाथ उठाओ। हाँ शहरों में तो जरूर होता है। ये कानपुर से आए बोले हमारे यहाँ फेरा जाता है। हाँ जय हो। हाँ अब आजकल तो महाराज पुरानी नई वाली बहुएं तो जनती नहीं है। पहले बड़ा सा धन्नी टाइप की लगा दी जाती थी और विशाल मटकी और उसमें रस्सी मथानी में डाल करके फिर ऐसे। तो यशोदा मैया मंथन कर रही है और सुनो सुंदर गुनगुना रही है। कैसे? बोले यानी यानी हगीतानी तद बाल चरितानि चा। भगवान की भक्ति तीन प्रकार से माता जी करनी चाहिए, मनसा वाचा और कर्मणा। मन में भगवान का स्मरण हो, वाचा यानी वाणी से भगवान का गीत गाएं, और सुनो हाथों के द्वारा भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन आजकल कोई करना ही नहीं चाहता। यशोदा मैया काम कर रही थी, मथानी को जैसे ही कर रही थी, मंथन कर रही थी, उसी समय लाला पालने में सो रहे थे। ध्यान से सुनना कथा को। मथानी की आवाज हुई तो उसी समय कन्हैया पालने से जग गए और जग करके मैया मंथन कर रही थी तो मैया की गोद में आकर के बैठ गए। और जैसे ही गोद में बैठे तो मैया से कन्हैया ने कहा, कन्हैया सच बताऊं एक बात पूछूं? मैया प्रसन्न हो गई। लाला तू दो बात पूछे। अच्छा मैया ये बता तुझे सबसे ज्यादा दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे? क्या पूछा? अरे जोर से बोलो। दूध प्यारो लगे या पूत प्यारो लगे? जैसे तना कहा तो मैया कहने लगे, अरे दारी के ये भी कुछ पूछने वाली बात है? ये दारी के वृंदावन की गारी है, बोलो राधे राधे। हाँ अरे दादी के ये भी कोई पूछने वाली बात है? हमें सबसे ज्यादा पूत प्यारो लगे, दूध थोड़ी ना प्यारो लगे। कन्हैया बोले मैया तू हमसे इतना प्रेम करती? बोले हाँ लाला। और सुनो स्तनपान कराने लगी। स्तनपान एक बात बताएं, 5 वर्ष तक हर एक बालक को माँ का स्तनपान करना चाहिए, हर माँ को स्तनपान कराना भी चाहिए। लेकिन आजकल ऐसे ऐसे डॉक्टर हो गए हैं कि जैसे बालक ने जन्म नहीं लिया तो डॉक्टर साहब कह देते ऐसा करो, ऐसा करो, ऊपर का दूध पिलाओ, बोलो राधे राधे। और क्या करते हैं, जैसे बोतल उठाई उसमें दूध भरा, शक्कर डाली, हिलाई और बालक के मुख में। और एक बात बताएं, इतने लोग बैठे हैं, अगर बोतल की आदत हम बच्चे की डालेंगे तो बोतल की आदत महाराज छूटती नहीं है। बोलो राधे राधे। अरे भाई छोटे थे तो दूध की बोतल, बड़े हो गए 10, 15, 20 साल के हो गए तो मुख में कोल्ड ड्रिंक की बोतल। अब आजकल ऐसी ऐसी कोल्ड ड्रिंक महाराज आ गई, तेज आप समझो इनको। कोल्ड ड्रिंक कदापि नहीं पीनी चाहिए, लेकिन ऐसे हमारे यहाँ ऐसे कोल्ड ड्रिंक लोग पीते हैं जैसे। अच्छा कोल्ड ड्रिंक कभी भी एक बूंद एक ढक्कन पृथ्वी पर डाल करके देखना, और एक अगर ढक्कन आप कोल्ड ड्रिंक की पृथ्वी पर डालते हैं उतनी पृथ्वी फूल जाती है। अब समझो हमारी नाड़ियां कितनी कमजोर हैं, कितनी निर्मल हैं।
और जब हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो यही हमारे पेट में जाती हैं। अब सच बताना तो बताइए, हमारा पेट गड़बड़ होगा कि नहीं होगा? ये अंतड़ियाँ हमारी कितनी कोमल होती हैं, बेकार होंगी कि नहीं होंगी? लेकिन हम लोग छोटे छोटे बच्चे ऐसे पीते महाराज, देखो अब पता नहीं कौन कौन सी कोल्ड ड्रिंक आई भाई, हम तो नाम भी नहीं जानते। बोलो राधे राधे, हम तो पीते नहीं है। तो छोटे थे तो दूध की बोतल, और बड़े हो गए तो महाराज जैसे ही दूध की बोतल, बड़े 15-20 साल के हो गए तो महाराज कोल्ड ड्रिंक की बोतल, अब बोतल छूटने वाली तो है नहीं। और बड़े हो गए 25-30 साल के तो महाराज मुख में दारू की बोतल। और महाराज जब बूढ़े हो गए, असहाय हो गए, डॉक्टर एडमिट हो गए तो डॉक्टरों ने क्या किया, नसों में ग्लूकोज की बोतल। बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक फिर बोतल साथ नहीं छोड़ती, इसलिए बच्चों की आदत हमें नहीं डालनी चाहिए। यशोदा मैया दुग्ध पान करा रही थी, उसी समय परमगंधा नामक गाय का दूध चढ़ा हुआ था चूल्हे पर। जैसे हुए खोलते हुए देखा तो लाला को उठाया, उठा करके भूमि पर पटका और बचाने के लिए दूध चले गई, क्योंकि दूध जलना अच्छा नहीं माना गया। और जैसे ही दूध बचाने के लिए चली, अब कन्हैया ने कहा, आहा अभी हमसे कह रही थी हमें जब से ज्यादा पूत प्यारो लगे, दूध थोड़ी ना प्यारो लगे। अब आज देखो दूध उफरने लगा तो हमें छोड़ करके भाग खड़ी हुई। आ गया भगवान को क्रोध, हाथ में उठा ली साटी। और सुनो, जो भी बहुएं होती है वो दधिया सास के जमाने के चिकने चिकने मटके सजा के रखती थी। अब आजकल तो मटकों का काम ही खत्म हो गया। बोलो राधे राधे। हाँ, आजकल बहुएं जेवर संभाल के रखती हैं, बाकी और कोई जेवर संभाल के नहीं। सास अम्मा मर जाएं तो हाय अम्मा रोइए, और के बाद घूंघट मार करके महाराज खूब जोर जोर से रोएंगी। और कान के पास में पहुंचेंगी, रोते रोते महाराज टप से खोलती हैं। बोलो राधे राधे। हाँ, हाय अम्मा कह के रोएंगी और रोते रोते कान के पास में टप से खोलने लगती है। जैसे ही ददिया सास के जमाने के चिकने चिकने मक्के थे, उसी समय कन्हैया ने एक साटी लेकर के सबको तोड़ दिए। जैसे ही टूटे, यशोदा मैया आई, भगवान ने मन में विचार किया अब हमें मैया छोड़ेगी नहीं। तो ऐसी सीटी मारे, हजारों बंदर आ गए, उखल पर बैठ करके लुटाने लगे। अब तो मन में विचार किया मैया मुझे मारेगी, तो भगवान आगे आगे भाग रहे, मैया पीछे पीछे। कन्हैया मेरे हाथ में आ जा, लेकिन भगवान आने वाले नहीं है। मैया तो मुझे मारेगी, इसलिए मैं तेरे हाथ में नहीं आऊंगा। यशोदा मैया ने कहा लाला तो को मारूंगा नहीं, तेरी पूजा करूंगी। क्या करूंगी? पूजा। अच्छा, पूजा का मतलब हमारे यहाँ कुछ दूसरा ही होता है। पूजा किसे कहते हैं? बोले मारेंगे। कन्हैया ने पूजा का नाम लिया तो जोर से कहने लगा मैया सच बता तू हमारी पूजा करेगी? बोले हाँ लाला, आ तो सही मेरे हाथ गोद में। तो कन्हैया ने कहा मैया अगर तू मेरी पूजा करेगी तो सच बता तेरे हाथ में लाठी किस लिए है? यशोदा मैया ने कहा लाला ये तो बुढ़ापे को सहारा तो को लगता है कि मैंने लाठी तुझे मारने के लिए ली है, तो ये फेंक दी लाठी, अब तो आ मेरी गोद में। जैसे इतना कहा उसी समय मैया यशोदा ने लाठी फेंक दी। मैया पूजा ही करियो। कन्हैया बोले यशोदा मैया का लाला आ तो सही, तेरी बहुत अच्छी पूजा करूंगी, छठी को दूध याद दिलाऊंगी, आ तो सही। पूजा का मतलब नहीं समझे, दौड़ करके मैया की गोद में आ गए। मैया ने पकड़े कान, चल दारी के, आज ऐसी पूजा करूंगी, छठी को दूध याद दिलाऊंगी, चल। यशोदा मैया पकड़ करके ले गई और ओखल में जाकर के बांधने लगी। तो हमारे सुखदेव जी कहते 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ रही। तदपि 2 अंगुलम नूनम यद यदा दत्त बंधनम। आहा, 2 अंगुल रस्सी क्यों छोटी पड़ रही है? मानो 1 अंगुल है भगवान की कृपा और 1 अंगुल है जीव का पुरुषार्थ। जब तक भगवान कृपा नहीं करेंगे और जीव पुरुषार्थ नहीं करेगा, तब तक भगवान बंधन में आने वाले, क्योंकि भगवान कृपा ही करते हैं और बिना कृपा के कुछ होने वाला नहीं है।
भगवान जैसे इतना कहा तो बंधन में नहीं आ रहे हैं, अब भगवान को बंधन में तो वही बांध सकता है। अरे प्रेमों के बंधन में प्रभु जी बंधे गए, प्रेमों के बंधन में प्रभु जी बंध गए, प्रेमों के बंधन में प्रभु जी बंधे गए, प्रेमों के बंधन में प्रभु जी बंध गए। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, प्रेमों के बंधन में प्रभु जी बंधे गए, प्रेम के बंधन में प्रभु जी बंधे गए। और बड़े भाव के साथ व्यासपीठ का स्वागत। एक बार जोरदार ताली बजाइए, सब परिवार के सब भाई लोग हैं। प्रेमियों ने जो बनाया बन गए, 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 प्रेमों के बंधन में प्रभु जी बंधे गए, प्रेम के बंधन में प्रभु जी बंध गए, प्रेमों के बंधन में प्रभु जी बंधे गए, प्रेम के बंधन में प्रभु जी बंधे। आज भगवान बंधन में आए और जैसे बंधन में आए तो भगवान ने ऊखल को घसटाते हुए सीधा नंद भवन में पहुंच गए। आंगन में दो वृक्ष गड़े थे जिन वृक्षों का नाम था यमलार्जुन, ये कुबेर के पुत्र हैं। जैसे ही भगवान बीच से निकले, भगवान ने मारा झटका, दोनों वृक्ष उलट गए, दिव्य पुरुष में खड़े हो गए, भगवान से प्रार्थना करी। भगवान ने पूछा कौन हो तुम? तो बताया मैं यमलार्जुन के कुबेर के पुत्र हैं। मदोन्मत्त होकर के मैं स्नान कर रहा था सरोवर में। जैसे स्नान कर रहा था तो नग्नावस्था में नारद जी निकल पड़े। हम नंगे नंगे निकल करके कहने लगे महाराज जी प्रणाम। नारद जी ने कहा दुष्ट कहीं के, तेरे तन पर एक भी वस्त्र नहीं है और तू ऐसे प्रणाम कर रहा है? जा तू वृक्ष जैसा काम कर रहा है, इसलिए मैं तुझे श्राप देता हूं, तू वृक्ष हो जा। चरणों में गिर पड़े, प्रभु मेरी मुक्ति कैसे होगी? तो कहा जाओ, मुक्ति तभी होगी जब तुम वृक्ष बनोगे नंद भवन के और तुम्हारा कल्याण स्वयं भगवान कृष्ण करेंगे। प्रार्थना करिए। गवाणी गुणानुकथने श्रवणो कथाया हस्तो च कर्म सुमन स्तव पादयोर्न। कहने लगे प्रभु जब बड़े बड़े देवों को प्रभु यह माया नाच नचाती है, जब बड़े बड़े देवों को प्रभु, जब बड़े बड़े देवों को प्रभु यह माया ना
नचाती है, ये माया नाच नचाती है। तो मुझसे तुच्छ मनुष्यों की, तो मुझसे तुच्छ मनुष्यों की मति कहाँ ठीक रह पाती है। अब खाई सो खाई, आगे खाई तो राम दुहाई। अब ऐसा नहीं होगा। दोनों यमलार्जुन वृक्ष कुबेर के पुत्रों की मुक्ति हो गई। बोले गोविंद भगवान की जय। एक बार वृंदावन में संगोष्ठी बैठी गोकुल में।